बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई जी हनुमान जी की पूजा कर रहे हूँ, मैं हनुमान जी की भगत हूँ, मैं हनुमान जी का भगत हूँ, इतने हनुमान चालीसा करता हूँ, 11 दिन कर ली, 21 दिन कर ली, 108 कर ली, फलाना ठिकाना, ये भोग लगा दिया, मैं वहां पूजा कर ली, सुंदरकांड कर लिया। मतलब इतनी शिकायतें कर देते हैं कि भाई जी मेरी भगवान सुन क्यों नहीं रहे। दोस्तों पहली बात तो ये समझ लो कि जब तक आप समर्पित नहीं हो जाते, समर्पित का अर्थ ये नहीं कि आपने पाठ किया, दीपक जलाया, आरती की और आप समर्पित हो। समर्पित का अर्थ ये होता है आंतरिक भाव से आप हर दुख में, हर सुख में उसका धन्यवाद जब तक नहीं करोगे। अगर आप पे तकलीफ आ गई तो ब्लेम करने की बजाय, कोसने की बजाय, शिकायतों की बजाय आप भाव ये रखिए कि चलो प्रभु धन्यवाद, आपने कष्ट दिया, शायद कोई इससे बड़ा होना था, जो इससे छोटे में इसमें ही आपने सार दिया काम, नहीं तो शायद और बुरा हो जाता। मेरा कहने का भाव कि जो भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करेगा ना, वो हर चीज में उसका धन्यवाद करेगा। सुख में तो करे ही करेगा, लेकिन दुख में भी करेगा कि चलो कोई बात नहीं। आप लोग क्या करते हैं मोस्टली लोग, कि मेरे नॉन में ही ऐसे बहुत से पर्सन है, मैसेज भी आते हैं कि घर में कोई बड़ी आपदा आ गई, मान लो घर से किसी सदस्य का जो है ना स्वर्गवास हो गया, चला गया, तो पूजा पाठ छोड़ देते हैं कि भगवान ने तो ऐसा कर दिया। तो भैया अमर का पटा लिखवा कर कोई नहीं आया, 200 साल तक कोई नहीं जीने वाला। उस व्यक्ति का समय आ गया था तो उसने जाना था, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता है। हर व्यक्ति अपनी आयु पहले से लिखवा कर आया है, हर चीज की एक सीमा, एक समय होता है, उस समय के बाद उसको, चाहे वो सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव हो, एक समय उसका निर्धारित होता है, उसके बाद उसको जाना पड़ता है। तो कभी भी शिकायत ना करें, ठीक है। अब बात करते हैं पाठ पूजा की, कि आप हनुमान जी के पाठ कर रहे हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सुंदरकांड पढ़ रहे हो। देखिए पढ़ने में, ठीक है, एक तो हो गया पढ़ना, आपने पुस्तक देख के पढ़ लिया, मतलब आपने सिर्फ उसको पढ़ा। एक उसको पीने में, कि आपको उसको पढ़ने में और आनंद आ रहा है, आपका ध्यान पूरा उसी की तरफ है, प्रभु के चरणों की तरफ है। तीसरा जो तरीका दे रहा हूं ना दोस्तों आज, ये इतना स्ट्रिक और इतना स्ट्रॉन्ग तरीका है, इसका लॉजिकल तरीका है, ये नहीं कि मैंने ऐसे ही बना दिया कि पढ़ो मत, आप ये वाला तरीका अपनाओ। लॉजिक बताऊंगा मैं उसको आपको। आपने हनुमान चालीसा को लिखने का, पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है, आज ही मैं अलग तरीके से, मैंने बहुत से लोगों को ये करवाया है और उसका मैंने रिजल्ट देखा है। ये हनुमान चालीसा लिखने की, लिख के अर्जी की, आपने अपनी समस्या अपनी अर्जी नहीं, एक नए तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, वाकई में इसका रिजल्ट है। लिखने से कौन से ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है, कौन सा ग्रह आपको समर्पित होकर के आपका कार्य बनाता है, आपके संकटों को दूर करता है, वो इस वीडियो में बताऊंगा। एक छोटा सा निवेदन उससे पहले कि पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके जीवन में खुशियां, उन्नति और समस्याओं का समाधान लेकर के आती है। आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे माता भाई बहन बुजुर्ग हैं जिनके पास समय तारीख भी नहीं पता जन्म की, तो वो भी ये जो नंबर है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करना। प्रश्न कुंडली से उनका देखा जाता है जिनकी जन्म तिथि वगैरह सब कुछ सही पता है, उनको उनकी कुंडली के द्वारा देखा जाता है। और इस नंबर पर सिर्फ मैसेज करना, कॉल मत करना, निवेदन करता हूँ बार बार हाथ जोड़ करके। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल से फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, जगत के साक्षात जो भगवान है श्री हनुमान जी महाराज, इनके स्वामी श्री राम का नाम अवश्य लिखे, क्योंकि राम जी के नाम से जीवन में आनंद का आगमन हो जाता है। तो चलिए स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों लिखने से क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। लिखने का जो काम है ना दोस्तों, कलयुग के जो आज के हम समय में मान सकते हैं कि न्याय के देवता, कलयुग में कर्मानुसार फल देने वाले शनि राहु हैं, और जो कि बहुत फास्ट काम करते हैं। और शनि राहु जो है ना दोस्तों, इनको, सभी ग्रहों को हनुमान जी महाराज ने स्वतंत्र कराया था रावण की कैद से, लंका दहन करके। इसलिए इन सभी ग्रहों के ऊपर हनुमान जी का एक एहसान है। हनुमान जी को इन्होंने वचन दिया हुआ कि आपके भक्त का हम सदा काम बनाएंगे। लिखने की जो आदत है ना दोस्तों, ये राहु को मजबूत करती है आपकी कुंडली में। आप जीवन में देख लेना, कभी भी समस्या आएंगे, आप कुंडली दिखाएंगे ना, मोस्टली कुंडलियों में, मोस्टली मैं कह रहा हूँ, सभी में नहीं कह रहा, राहु का प्रभाव देखा जाता है, शनि का प्रभाव देखा जाता है। तो लिखने की जो आदत है ना, इससे आपका राहु ग्रह अच्छा होता है। अगर कुंडली में ऑलरेडी ठीक है तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देगा, फास्ट रिजल्ट देगा। अगर कुंडली में खराब है तो वो आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जहां कलयुग में शनि राहु मेहरबान हो गए, आपके जीवन में
मंगल आपके जीवन में खुशियां लाने से कोई ग्रह नहीं रोक सकता, कुंडली चाहे कितनी भी खराब हो। ठीक है, तो आपने लिखना है। अब लिखने से तो शनि राहु ठीक हो गए, लिखना क्या है? श्री हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा लिखने से कौन खुश होगा? हनुमान जी नहीं, राम जी। राम जी खुश तो हनुमान जी स्वयं ही खुश हो जाएंगे। राम जी खुश तो भगवान शिव स्वयं खुश हो जाएंगे। नौ के नौ ग्रह शिव जी की तो पूजा करते हैं। माँ जगत जननी माँ जानकी स्वयं खुश हो जाती हैं, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। तो अब सोचिए कि एक हनुमान चालीसा लिखने से कैसे लिखना है, किस विधि से लिखना है, बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि 26 जून से गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। साल में 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 प्रत्यक्ष होती हैं, 2 गुप्त होते हैं। गुप्त नवरात्रियों में जो प्रत्यक्ष होती है ना, उनमें तो हम 9 देवियों का 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, घर घर में करते हैं, बड़े बड़े उत्सव पंडाल बनाए जाते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है दोस्तों, ये पावरफुल होती है। इसके अंदर 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और मेरे यहाँ प्रत्येक साल ब्राह्मणों की पूरी टीम बैठती है, साथ में मैं बैठता हूँ। मेरी देखरेख में यजमान बनाए जाते हैं, उनके निमित्त 9 दिन तक अखंड दीपक प्रत्येक यजमान के निमित्त, और उनके नाम उनके गोत्र से 10 महाविद्याओं के गुप्त मंत्र जाप और गुप्त पाठ किए जाते हैं। आपके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की समस्या का आप समाधान चाहते हैं, या आप वैसे ही अपने निमित्त अपने माँ भगवती माँ जगदम्बा की 10 महाविद्याओं को भगवान शिव की कृपा पाने के अगर आप करवाना चाहते हैं, आप इसमें यजमान बनना चाहते हैं, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर मैसेज करना। और आपको इस बार ये 7 चक्रास दोस्तों, 7 चक्रास, इन 7 चक्रों का ही पूरा ब्रह्मांड का खेल है। ये आपको इस गुप्त नवरात्रि में अभिमंत्रित किया जाएगा। ये प्रसाद स्वरूप माता रानी को आपके नाम आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके दिया जाएगा। पाठ की दक्षिणा लगेगी, वो क्या दक्षिणा है, उसका क्या नियम है, पाठ कैसे किया जाएगा, या उसके विषय में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो ये जो नंबर है ना, इस पर आप जो मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज कि गुप्त नवरात्रि में आप यजमान बनना चाहते हैं और आपको क्या करना होगा, तो इस नंबर से आपको रिप्लाई मेरी टीम जो है मैसेज के दे देगी। और ये 7 चक्रा इस गुप्त नवरात्रि में अभिमंत्रित करके आपको दिया जाएगा। दोस्तों 7 चक्र अगर जागृत हो जाते हैं ना, तो आपके जीवन की प्रत्येक समस्या आपसे स्वयं ही दूर हो जाती है, आपके पास भी नहीं आती। तो 7 चक्रास का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, चलिए उपाय पे वापस आते हैं। आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन ध्यान से सुन लेना। मंगलवार के दिन आपने सफेद पेपर ले लेना है, लाइनिंग वाला भी ले सकते हो, कोई वहम नहीं है। किसी भी प्रकार से कहीं भी वहम में मत पड़ना। ठीक है, समय आप अपने अनुसार सेट कर लेना, सुबह का शाम का जैसे भी आपको उचित लगे। मैं तो कहूंगा सुबह कीजिए, ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि सुबह के बाद में आपको जो अगला स्टेप है वो करने में आसानी होगी। शाम को अगर करते हैं तो सूर्यास्त के आसपास कर सकते हैं। सफेद पेपर ले लेना, अपने घर के मंदिर में बैठते हैं, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं करना आपने। ठीक है, एक पान का पत्ता लेके बैठना, सुंदर सा साफ सा डंडी सहित। ठीक है, पान के पत्ते पर चिकनी जो साइड होती है ना, हनुमान जी को लगाने वाला ऑरेंज कलर का सिंदूर, सिंदूर जो होता है ना, उसको घी में या चमेली के तेल में हल्का सा मिला करके, या तो शुद्ध देसी घी या चमेली का तेल, कितना, एक चुटकी भर सिंदूर काफी होगा। एक बूंद घी की डाल लेना या एक बूंद तेल की, और अपने रिंग फिंगर अनामिका उंगली से पान के पत्ते पर, जैसे कि डंडी होते हैं ना, डंडी तो ऊपर रहेगी, और इस प्रकार से लंबाई पत्ते की ये लंबाई है, मान लीजिए श्री राम, श्री राम सुंदर सा लिख देना, और ये पत्ता अपने सामने रख लेना। ठीक है, रख करके और आपने क्या करना है, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी कि हनुमान जी महाराज, ये मेरा ये नाम, मेरा ये गोत्र, और मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। अब आप मतलब कि ये नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये संकट वो कुछ नहीं मांगना, सिर्फ कृपा मांगनी है, आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दया का हाथ सर पे चाहिए, बस इतना बोल देना। उसके बाद में उस पेपर के ऊपर कलम कौन सी यूज करनी है, या तो आप लेंगे ब्लैक पेन या लेंगे रेड पेन। ब्लैक इसलिए कह रहा हूं, कई लोग ऐतराज करेंगे ब्लैक क्यों, क्योंकि ब्लैक को महाकालिका का रूप दिया गया है। जितने भी बही कथे लिखे जाते हैं सब ब्लैक पेन से ही लिखे जाते हैं। जितने भी हमारे वेद शास्त्रों की संरचनाएं सब ब्लैक से ही हुई है, काली स्याही से हुई है। तो काले स्याही को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, न्याय का प्रतीक है। लिखने में जो न्याय की प्रक्रिया आ जाती है, तो इसलिए आप काली स्याही ले सकते हैं, ब्लैक कलर का बॉल पेन ले लो, जेल पेन ले लो, कोई भी ले लो, या आप ले सकते हैं लाल रंग का पेन। लाल रंग भी शुभता का प्रतीक माना जाता है। अदर आपने कोई नहीं लेना, नीला हरा और कोई भी रंग डाल। ठीक है, सुंदर सा ऊपर सबसे पहले पेज के ऊपर सेंटर में लिख देना जय श्री राम। फिर आपने हनुमान चालीसा लिखना है, बिल्कुल प्रेम से सुंदर लिखावट में। अब ये नहीं कि आप फटाफट लिख के रात काट देते हो, ऐसा नहीं, सुंदर तरीके से आपने दोहा लिखना है, पूरा हनुमान चालीसा लिख देना है, और साथ में बोलते हुए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। ठीक है, नीचे पूरा हनुमान चालीसा। लास्ट में क्या लिखना है ये पॉइंट नोट करने वाला है। लास्ट में आपने कोने में लिखना है प्रार्थी। ठीक है, वहां पर अपना दिमाग मत लगाना, मैं आपका भगत, मैं आपकी भगतनी, या मैं आपका दास, मैं आपका बेटा, मैं आपकी बहन, कुछ नहीं लिखना। सिर्फ प्रार्थी लिखना है। आप अपनी अर्जी लगा रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो। भगत जो लोग कहते हैं ना कि मैं हनुमान जी का भगत हूँ भाई जी, मैं हनुमान जी की भगतनी हूँ भाई जी, वो आपकी मूर्खता है। भगत तो हनुमान जी से बड़ा कोई हुआ ही नहीं। भगत का अर्थ होता है निष्काम भाव से भक्ति करने वाला। आप भक्ति नहीं कर रहे, आप स्वार्थ में हैं। कड़वी लगेगी मेरी बात, लेकिन सत्य है। कभी भी अपने आप को भक्त ना कहे, क्योंकि भक्त तो हनुमान जी से बड़ा कोई हुआ ही नहीं, जिसने प्रभु की, अपने इष्ट, अपने परमात्मा की सेवा में सब कुछ निछावर कर दिया। इसलिए सिर्फ प्रार्थी लिखेंगे, और प्रार्थी और अपना नाम, बस सिर्फ इतना ही। प्रार्थी अपना नाम इतना लिख देना। अब उस जो आपने हनुमान चालीसा लिखा है, इसे इस प्रकार से फोल्ड कर लेना पेपर को। एक जटा वाला नारियल ले लेना, ये जिसका स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जटा वाला हो, बिना पानी का, बजने वाला हो, इसके अंदर जल नहीं होना चाहिए, ध्यान दे लेना। ठीक है, इसके ऊपर इस पर्ची को, इस जो हनुमान चालीसा लिखा है, इसको आप रख करके, फोल्ड किया हो इसके ऊपर लगा करके कलावे से इसे बांध देना। ठीक है, कलावा आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार लपेट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। विषम संख्या में 3, 5, 7, 9, 11 लपेट सकते हैं। लपेट करके गांठ मार के, और ये जो पत्ता है इसे भी आप कलावे से बांध लेना। आप सेंटर में इसकी माला टाइप में, यानी कि कलावे के अंदर सिर्फ ये पत्ता, एक कलावे के अंदर एक कलावा आपने उसके ऊपर लपेट दिया। लेकर के जाए श्री हनुमान जी के मंदिर में, जाकर के पुजारी जी को दे दें कि ये हनुमान जी को पहना दे। अगर ऐसा स्वरूप है जहां आप अपने हाथ से पहना सकते हैं तो आप पहना दीजिए, नहीं तो पुजारी जी को दीजिए कि ये पान का पत्ता राम नाम लिखा हुआ हनुमान जी के गले में पहना दीजिए। और वो जो नारियल है जिसपे हनुमान चालीसा लिखा है, अर्जी लिखी है, आपका नाम प्रार्थी लिखा है, वो हनुमान जी के चरणों में भेंट कर देना। भोग प्रसाद जैसा आपकी इच्छा, हनुमान जी को लगाइए। आपका सामर्थ्य है तो लगाइए, नहीं सामर्थ्य है तो मत लगाइए। भाव से हाथ जोड़ देना, प्रभु मेरी भेंट स्वीकार करो। अगर आपका बजट है तो किसी भी अच्छी जो है ना, खोए की मिठाई का या बेसन की बर्फी का, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो घर से गुड़ की मीठी रोटी बना करके ले जाओ, वो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो गुड़ चना का भी लगा सकते हैं। वहां बैठ करके हनुमान जी से 2 मिनट मन की बात कर लेना, बस। ये आपने कम से कम 9 मंगलवार ये कार्य करना है। प्रत्येक मंगलवार यही प्रोसेस करना है। तो सुबह शाम जो भी आपको समय उचित लगे, अगर आप सुबह कर रहे हैं तो करने के तुरंत बाद मंदिर में जाए, शाम को कर रहे हैं तो भी करने के तुरंत बाद जाए। इसलिए मैंने कहा कि समय अपने हिसाब से सेट कर लेना प्रत्येक मंगलवार। और अगर मेरी माता बहन कर रही है बीच में किसी मंगलवार को मासिक धर्म की समस्या आती है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बीच में स्किप कर देना, फिर से कर लेना, बस। इतना सा करके देखना, आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन्हीं 9 मंगलवारों के अंदर आपके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा होती है। कहीं ना कहीं से हनुमान जी महाराज स्वयं आकर के किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।